सारा खेल माइंडसेट का होता है। ये लाइन तुमने कभी ना कभी सुनी होगी, पर इसमें एक्चुअली होता क्या है? ये बुक एक सिंपल कॉन्सेप्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल टूल बना के समझाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। पर मैं तुम्हें ये बोरिंग डेफिनेशन जैसा नहीं समझाऊंगा। चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर हम सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट, लक या फिर किसी एक स्पेशल चीज का रिजल्ट होता है। लेकिन कैरल ड्वेक की माइंडसेट एक आईना पकड़ा कर दिखाती है कि असली खेल कभी भी टैलेंट का नहीं, माइंडसेट का होता है। और ये सिंपल सा वर्ड लोगों की पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल देता है। द्वेक कहता है कि दुनिया के 50% लोग फिक्स्ड माइंडसेट में अटके रहते हैं, जहां उन्हें लगता है कि उनके एबिलिटीज, इंटेलिजेंस, स्किल्स सब कुछ एक लिमिट तक ही है, जैसे कोई इनविजिबल सीलिंग जो उनके सर के ऊपर चिपकी है, और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो सीलिंग कभी टूट नहीं सकती। और यही सोच उन्हें हर चैलेंज से भागने पर मजबूर करती है, हर फेलियर को अपनी कामयाबी का सर्टिफिकेट मानकर छोड़ देती है, और हर क्रिटिसिज्म को अटैक समझकर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। लेकिन फिर आता है ग्रोथ माइंडसेट, एक ऐसी सोच जो किसी जादू से कम नहीं, जहां बंदा टैलेंट नहीं बल्कि मेहनत, प्रैक्टिस और लर्निंग को अपना असली वेपन समझता है, जहां फेलियर सिर्फ एक फीडबैक होता है, एक सिग्नल कि अभी तुम्हें थोड़ा और सुधरना है, और जहां क्रिटिसिज्म किसी दुश्मन की गोली नहीं बल्कि एक पावरफुल गाइड होती है जो तुम्हें सही डायरेक्शन बताती है। द्वेक दुनिया के हर फील्ड, स्पोर्ट्स, बिजनेस, रिलेशनशिप, एजुकेशन में एक ही पैटर्न पकड़ती है। जितने लोग टॉप पे पहुंचते हैं वो सब एक चीज में कॉमन होते हैं, उनका माइंडसेट फ्लेक्सिबल होता है। वो हार का टेस्ट एंजॉय करते हैं, स्ट्रगल को ग्रोथ का साइन समझते हैं, और वो कभी अपनी आइडेंटिटी को रिजल्ट्स से ती नहीं करते। यही रीजन है कि माइकल जॉर्डन जैसा लेजेंड हर मिस्ड शॉट को सक्सेस के रास्ते का एक स्टोन बनता है। वॉरेन बफेट हर गलती को नोट करके फ्यूचर की स्ट्रैटेजी बनाता है, और स्टीव जॉब्स हर रिजेक्शन को एक क्रिएटिव टर्न के रूप में देखकर और ज्यादा डेंजरस आइडियाज बनाता है। किताब बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी भी रिस्क नहीं लेते। वो सेफ डिसीजंस में चिपक जाते हैं, जैसे उनका पूरा फ्यूचर एक बबल में बैंड हो। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाकर अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। उन्हें पता होता है कि बंदा प्रेशर के नीचे ही डायमंड बनता है। द्वेक ये भी बोलती है कि हम बचपन से ही लोगों को गलत तरीके से प्रेस करने लगते हैं। तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, पर यह तरीका बच्चों को फिक्स्ड माइंडसेट में धकेल देता है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि उनकी वैल्यू उनके इंटेलिजेंस में लॉक्ड है। इसलिए वो ऐसे काम करने से डरते हैं जहां उन्हें फेल होने का चांस हो। पर जब किसी को तुमने एफर्ट ग्रेट लगाया, तुमने डेडिकेशन दिखाया, तुमने सीखने की हिम्मत रखी, ऐसा प्रेज दिया जाता है, तो बंदा ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करता है, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। रिलेशनशिप में भी माइंडसेट का गेम बड़ा पावरफुल होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले हर प्रॉब्लम को पर्सनल अटैक समझकर दूरी बनाते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले हर कॉन्फ्लिक्ट को एक अपॉर्चुनिटी मानकर डीपली कम्युनिकेट करते हैं और कनेक्शन को इंप्रूव करते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में जो कंपनीज फॉल करती हैं, वो अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट कल्चर में चलती हैं, जहां लीडरशिप बस ईगो के पीछे भागती है, जबकि जो कंपनीज ऊपर जाती हैं उनके लीडर्स में क्यूरियोसिटी होती है, एडेप्टेबिलिटी होती है, और वो लोग क्रिटिसिज्म को ओपनली इनवाइट करते हैं। किताब का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि माइंडसेट कोई परमानेंट आइडेंटिटी नहीं, ये चेंज हो सकता है। चाहे तुम कितने भी थके हुए हो, कितनी भी बार फेल हो चुके हो, कितनी भी बार लोगों ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया हो, तुम सिर्फ एक डिसीजन के डिस्टेंस पर हो एक नए वर्जन को अनलॉक करने से। ग्रोथ माइंडसेट का रियल मतलब होता है अपने आप को परमिशन देना कि तुम गलतियां करो, सीखो, सुधरो और फिर उठो, और ये साइकिल लाइफ भर चलता है। जब तुम रिजल्ट से अपनी वैल्यू को अलग कर दोगे, जब तुम कंपैरिजन की आदत छोड़ दोगे, जब तुम हर दिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बने का रिस्क लोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा पुराना वर्जन सिर्फ एक शैडो था और असली पोटेंशियल का वर्जन अभी तुम बना ही रहे हो। द्वेक एक वार्निंग भी देती है, ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना इजी है बोलना, डिफिकल्ट है जीना, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में तुम्हें हर दिन अपनी ईगो को साइड पर रखना पड़ता है, हर दिन अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है, और हर दिन अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि तुम कल वाले वर्जन से आज थोड़े बेहतर हो। पर जब ये सोच तुम्हारी हैबिट बन जाती है,
तो तुम देखोगे कि जिंदगी का हर चैलेंज एक गेम बन जाता है, हर प्रॉब्लम एक पजल बन जाती है और हर फेलियर एक ट्रेजर मैप जैसा लगने लगता है जहां तुम्हारा नेक्स्ट लेवल छुपा होता है। एंड में ड्वेक बोलती है कि माइंडसेट चेंज करना मतलब अपनी लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना है। जब ये अपडेट हो जाता है, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी डिसीजंस, तुम्हारा सक्सेस, सब कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और अगर तुम इस किताब का सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना चाहते हो तो वो ये होगा, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी एबिलिटीज पर नहीं, तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है और सोच को बदलने का पावर किसी के पास नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास है।